नाज़रीन, इत्तेहादी हुकूमत को 15 माह में 11 अप्रैल से अब तक दर्जनों मुकदमात से रिलीफ मिला। नैब कानून में तब्दीली से फ़ायदा उठाने वालों में आसिफ अली जरदारी सबसे आगे रहे, जबकि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मुराद अली शाह, सलीम मांडवी वाला और दीगर रिलीफ लेने वालों में भी शामिल रहे। इत्तेहादी हुकूमत 15 माह की कारकर्दगी में अपने मुकदमात ख़त्म करवाने में सरे फहरिस्त रही। 11 अप्रैल 2022 को इक़्तिदार संभालने वाली इत्तेहादी हुकूमत ने आते ही नैब तरमीम का सहारा लेते हुए दर्जनों केसेस बंद करवा दिए या केसेस वापस मुतलका फोरम को भिजवा दिए। नैब तरमीम से फ़ायदा उठाने वालों में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, राजा परवेज अशरफ भी शामिल थे। ताहम आसिफ अली जरदारी इस मामले में सबसे आगे रहे। नैब तरमीमी एक्ट के तहत आसिफ अली जरदारी के खिलाफ नैब रेफरेंसेस, जिसमें तोशाखाना, मेगा मनी लॉन्ड्रिंग, पिंक रेजिडेंसी, ठट्ठा वाटर सप्लाई और 8 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन के नैब केसेस नैब को वापस भेज दिए गए। इत्तेहादी हुकूमत में दीगर बड़े केसेस में नवाज शरीफ के खिलाफ जो रेफरेंस फाइल हुआ, जिसमें तोशाखाना का रेफरेंस तैयार हुआ और प्लाटों की गैर कानूनी अलॉटमेंट के केस थे, नैब तरमीमी कानून से मुतल्लिक मुल्की तारीख का बड़ा माली स्कैंडल जो फेक बैंक अकाउंट्स का मामला था, वो भी इन तरमीम के बाद दफन कर दिया गया। यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ गैर कानूनी इश्तिहारात का रेफरेंस और चेयरमैन ओगरा की तैनाती का रेफरेंस, इसी तरह वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के खिलाफ नूरियाबाद पावर प्लांट मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस एहतसाब अदालत ने एंटी करप्शन कराची को भेज दिया। सलीम मांडवी वाला के खिलाफ किडनी हिल रेफरेंस, फरजाना राजा के खिलाफ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम रेफरेंस, लीगी रहनुमा और साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा सरदार मेहताब अब्बासी के खिलाफ PIA में गैर कानूनी भर्तियों का नैब रेफरेंस भी नैब को वापस भेज दिया गया। अक्टूबर 2022 में लाहौर की खसूसी अदालत ने FIA के मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को मुकदमे से बरी किया, जबकि जुलाई 2023 में लाहौर की एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज समेत दीगर अफराद को 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के रेफरेंस में बरी कर दिया था। आसिफ अली जरदारी के करीबी साथी अनवर मजीद, गनी मजीद भी नैब तरमीम से फ़ायदा उठाने वालों में शामिल रहे, जिनके खिलाफ नैब केसेस अदालत ने वापस भिजवाए। और दूसरी जानिब कैप्टन रिटायर्ड सफदर हों या एहसन इकबाल की हम बात करें तो नैब तरमीम का इन दोनों शख्सियात ने सहारा नहीं लिया। दोनों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेरिट पर बरी किया था। इसी तरह 22 अगस्त को मरीम नवाज की जमानत मनसूखी की नैब की दरखास्त पर समाअत हुई, जिसमें नैब ने मरीम नवाज की जमानत मनसूखी की दरखास्त वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी थी, जबकि नैब का इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट को तहरीरी जवाब में ये नैब ने मौक़िफ़ अपनाया था कि नैब तरमीम के बाद इस केस पर दायरा इख्तियार बाकी नहीं रहा, यानी कि नैब के तरमीमी कानून का यहाँ पर भी फ़ायदा लिया गया। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने आहद चीमा के खिलाफ भी जमानत मनसूखी की नैब की दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी थी। नैब तरमीम का सहारा लेकर रिलीफ लेने वालों को सामने रखें तो इस मकूले पर मुकम्मल यकीन आ जाता है कि ताकतवर के लिए कानून मकड़ी का जाला और मोम की नाक है। जब चाहा तोड़ दिया, जहां चाहा मोड़ लिया।